आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो आपकी बात को सुनते हुए इधर-उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास ना करें। जो आपकी बात को सुनते हुए इधर-उधर देखे, उस आदमी पर कभी विश्वास ना करें। इसी के साथ दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे, तो आयु कम पड़ जाएगी। दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे, तो आयु कम पड़ जाएगी। इसी के साथ सफलता में समय का विशेष महत्व है। जिसने समय के महत्व को जान लिया, उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। जी हाँ, दोस्तों, अगर आप इन बातों से सहमत हैं, तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान आपका लकी नंबर रहेगा 4 और लकी कलर रहेगा केसरिया। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान आर्थिक मामलों को लेकर कई तरह की गतिविधियां होंगी और बेहतर परिणाम भी सामने आएंगे। घर के वरिष्ठ लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से परिवार में सुखद और अनुशासित माहौल बना रहेगा। धार्मिक संस्थाओं संबंधी गतिविधियों में भी समय आपका व्यतीत होगा। किसी निकट संबंधी के साथ चल रहा मनमुटाव जरा सी समझदारी और सूझबूझ द्वारा जल्द ही दूर हो जाएगा। खर्चों की अधिकता की वजह से भी चिंता रहेगी। यह समय चिंता के बजाय धैर्य और संयम से आप व्यतीत करें। दोस्तों, आपको हम बता दें कि अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों को सार्वजनिक ना करें, वरना अन्य कोई इनका गलत फायदा इस दौरान उठा सकता है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों पर इस दौरान कोई स्पेशल कार्यभार रहेगा। अपने ऑफिसर, बॉस या आदि के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। यह संबंध आपके लिए लाभदायक रहेंगे। जीवन साथी की अवस्था की वजह से घर तथा व्यवसाय दोनों जगह बेहतर सामंजस्य बनाकर रखने में आप सक्षम रहेंगे। विपरीत लिंगी मित्रों से मर्यादित दूरी रखें। इस दौरान स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। सिर्फ वर्तमान वातावरण की वजह से सावधानी रखना अति आवश्यक है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रकृति आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रही है। निवेश को लेकर आपको कुछ जानकारियां मिलेंगी जो कि फायदेमंद भी होंगी। अपनी योजना में परिवार वालों को भी जरूर शामिल करें। पठन पाठन जैसी गतिविधियों में रुचि आपकी बनी रहेगी। सहज तरीके से अपने कार्यों को आप अंजाम दें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और कहीं भी व्यर्थ के विवादों में ना उलझें। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने से आप व्यस्त रहेंगे, परंतु व्यवस्थित रहने से आप निभा भी लेंगे। इस दौरान कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। ऑनलाइन और फोन के जरिए आपको अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। पेमेंट कलेक्ट करने के लिए ये समय अच्छा है। नौकरी में कोई जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन बातचीत में संतुलन बनाकर रखें। परिवार में आनंद भरा वातावरण रहेगा। मित्रों के साथ किसी टॉपिक पर गहन वार्तालाप हो सकता है। अत्यधिक कार्यभार और थकान की वजह से आपकी कार्य क्षमता पर इसका असर पड़ सकता है। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी आप व्यतीत करें, इससे आपको सुकून मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान आप बहुत जल्दी में रहेंगे। आपको अपने सब कामों को निपटाने की गति जरा धीमी करनी होगी, क्योंकि जल्दी में काम निपटाने के चक्कर में आपसे गलतियां बहुत ज्यादा हो सकती हैं। इसीलिए धीमे चलें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपको अपने कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए सभी बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान अपने आप को दुर्घटनाओं और चोटों से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी रखें, क्योंकि इस दौरान लगी हुई छोटी चोटें भी गंभीर सिद्ध हो सकती है। आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत भी पड़ सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी शारीरिक तकलीफ के प्रति लापरवाही से काम न लें। यह अस्थायी समय है, लेकिन तब भी आप अब अगर अपना ध्यान रखेंगे तो आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी।
आपके दिमाग में अब प्यार और रोमांस का जादू छाया हुआ रहेगा। और अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो आप गंभीरता से कोई रोमांटिक पार्टनर ढूंढना शुरू करेंगे। अगर आप पहले से किसी के साथ हैं तो ये सही समय है कि आप इस संबंध को अगले स्तर पर ले जाने या इसे खत्म करने के बारे में सोचें। इनमें से किसी भी स्थिति में संबंध के मामले में इस दौरान बड़े बदलावों की संभावना बन रही है। बेहतर संचार आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा और आपको इस मोड़ पर बुद्धिमानी से इस कौशल का उपयोग करना होगा। आपका व्यावसायिक विवेक इस दौरान शीर्ष स्तर पर रहेगा। आपको भविष्य में बिक्री और सहभागिता के आकलन के लिए कहा जा सकता है। आपकी मजबूत ज्ञान युक्त व विवेकपूर्ण क्षमता इसमें आपकी मदद करेगी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जीभ तेज है और मस्तिष्क तार्किक है, लेकिन आपकी यह योग्यता आज आपकी असुरक्षित प्रवृत्ति के कारण प्रभावित होगी। हमेशा की तरह बहाव का विरोध करने के स्थान पर उसके साथ चलें। आपको अनुभव से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, जबकि अभिमान से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बाद में आप अच्छा और आत्मविश्वास से भरा अनुभव करेंगे। दोस्तों, बता दें कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन आपकी भावनात्मक स्थिति काफी नाजुक है। कोई भी तनाव या भावनात्मक दबाव अपना असर जरूर दिखाता है। आप जरूरत से ज्यादा संवेदनशील भी महसूस कर रही हैं। अगर आप अपने तनाव से निपटने का अच्छा सा समाधान नहीं करते तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अपने दिल के करीबी मामलों में नाटकीय स्थितियों और विवादों से जितना हो सके बचे रहें। दोस्तों, इस दौरान अपने परिवार के साथ में आप समय बिताएं। आप परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम भी पूरा कर सकते हैं। अपने बच्चों को खिलाने या उनकी मनपसंद जगह पर पिकनिक के लिए ले जाएं। अपने माता पिता या बहन भाइयों के साथ भी समय बिता सकते हैं। शाम को रोमांस और अंतरंग मुलाकात के नाम कर दें। आप इस दौरान अपने पार्टनर की भावनाएं गहराई से टटोल सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में सहकर्मी आपसे ईर्ष्या जलन के कारण असहयोगी रहे हैं, लेकिन उनके सामने जोर से न चिल्लाएं, क्योंकि ये अलग रूप में तोड़ मरोड़ कर आपके वरिष्ठ अधिकारियों तक बहुत चालाकी से पहुंचाया जाएगा। बस कुछ समय के लिए ऐसे लोगों से के साथ आप दूरी बनाए रखें। आपको इस दौरान कुछ अप्रत्याशित धन भी प्राप्त हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि दिन की शुरुआत अच्छी खबर से आपकी होगी। आप काफी समय से जिस योजना पर काम कर रहे थे वह इस दौरान फलीभूत होगी। सहकर्मियों के साथ कहीं बाहर जा सकती हैं, आपको अच्छा लगेगा। इस दौरान वित्त संबंधी कोई फैसला लेंगे जो भविष्य में लाभकारी साबित होगा। इस दौरान किसी तीर्थ की यात्रा भी आप कर सकते हैं या फिर प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, बता दें आप पिछले कई दिनों से अच्छी नींद नहीं ले पा रही हैं। अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो आपको अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी। इसीलिए बिस्तर से उठने और सोने का एक निश्चित कार्यक्रम बनाएं और अच्छे से उसका पालन करें। बेहतर मार्गदर्शन के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें और मानें जो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखने को कहेगी। दोस्तों, बता दें कि आपको अपने संबंध के बारे में स्पष्टता से देखने और कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना बनावटी चश्मा उतार कर देखना होगा। किसी भी संबंध को यह मानकर कि यह तो होना ही था या फिर केवल सामाजिक दबाव के चलते सहन न करें। यह जांचने की कोशिश करें कि क्या आप इससे खुश हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो इस रिश्ते से बाहर आने का यह सबसे अच्छा समय है। दोस्तों, बता दें कि अगर आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी है तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। आपको कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। आप इस दौरान वित्तीय योजना के बारे में जानेंगे। निवेश करने से पहले सही योजना पर अपने मित्रों और सहयोगियों से सलाह लें। प्रस्ताव आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपका दिन ऑफिस में अच्छा रहेगा। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की जो आपको इस दौरान
लेने की ज़रूरत है। बता दें कि नौकरी करने वाले लोगों की अगर हम बात करें, तो आपकी अपने व्यक्तिगत समस्याओं के कारण आपके प्रोफेशनल लाइफ का संतुलन बिगड़ सकता है। आपकी सेहत की बात करें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए हंसी मजाक करते रहें और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। आपको सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन करने से बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यापार करने वाले लोगों की बात करें तो कॉस्मेटिक या महिलाओं से जुड़ी वस्तुओं का व्यापार करने वाले लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा होगा। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों के खर्चे बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। युवा जातक अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपने मित्रों से उधार धन भी ले सकते हैं। आपके परिवार की स्थिति सामान्य रहेगी। शाम के समय में आप अपने मित्रों के साथ और परिवार के साथ बैठकर हंसी मजाक कर सकते हैं, जिससे आपके घर का माहौल बहुत अधिक खुशनुमा रहेगा। आपके परिवार में सुख शांति रहेगी तथा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान समय का प्रतिबंधन व्यवस्थित रूप से करने पर आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। सिर्फ दिल की बजाय दिमाग की आवाज को प्राथमिकता दें। किसी नजदीकी संबंधी के साथ बने हुए खराब संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। घर में चल रही किसी समस्या को सुलझाने में गुस्से की बजाय समझदारी से काम लें। किसी के साथ भी व्यर्थ की बहसबाजी से तनाव हो सकता है। ध्यान रहे कि घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बना रहे। व्यवसायिक कार्यों में कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझकर आप लें। कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए लोन लेने जैसी स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। स्टाफ तथा सहयोगियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। परिवार के साथ मनोरंजन और मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधियों में पारिवारिक स्वीकृति मिलने से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, परंतु महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना जरूरी है। दोस्तों, उपाय की अगर हम बात करें तो आप इस दौरान श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप मन ही मन करें या फिर माला लेकर करें। इसी के साथ भगवान शिव जी को खीर का भोग लगाएं। यह आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री गणेश अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।